नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज यूपी यात्रा। और यूपी यात्रा का सफर इस बार जहां पहुंचा है सहारनपुर। आखिर 4 साल में सहारनपुर में क्या कुछ बदला और आम आदमी तक कितनी सरकारी योजनाएं पहुंची, ये जानने के लिए शुरू करते हैं सहारनपुर से आज की यूपी यात्रा। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है और लगभग ये तय हो चुका है कि इस बार का चुनाव जाति और धर्म के ऊपर विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। तो हम सहारनपुर में हैं और आइए यहां विकास की पड़ताल करते हैं और विकास की तस्वीर देखने के लिए रुख करते हैं सबसे पहले गांव का। यूपी यात्रा के सफर में हम जा पहुंचे सहारनपुर। ये अब्दुल्ला गांव है। चुनावी वादों की बौछार इस गांव पर भी खूब हुई, लेकिन सच की तस्दीक खुद गांव वाले ही कर सकते हैं। आखिर उनसे किए वादों में क्या पूरा हुआ और क्या रहा अधूरा। आइए चलते हैं एक और गांव, सहारनपुर के अब्दुल्लापुर गांव, और चलकर देखते हैं कि सरकार ने 4 सालों में वहां कुछ किया है क्या। आप लोग यहीं रहती हैं? हाँ जी। कहाँ? यहाँ पर घर है क्या? ये अब्दुल्लापुर गांव है? हाँ जी। आप लोगों के लिए सरकार को 4 साल हो गए, सरकार ने आप लोगों के लिए कुछ किया है? हाँ, सरकार ने 6 महीने हुए। आप लोग भी सब यहीं रहती हैं? यहीं रहना। आपको भी मिला है घर सरकारी? हाँ जी, मिल गया सरकार। कहाँ है आपका घर? इधर ही बन गया सब एक ही लाइन में। सबके उधर है? तो एक ही लाइन इधर में दिखाइए मुझे। तो सारे लोग एक साथ बने क्या उधर? सबके एक ही लाइन में। तो आप लोगों को कैसे मिला है घर? सरकार की तरफ से। दिखाइए कैसे मिला? सरकार की तरफ से मिला जी, लोहिया समाज वाले। लोहिया समाज में तो पैसा कैसे मिला आपको? हमारे खाते में आया था जी। खाते में आया था? खाते में आया था। कितना पैसा आया आपके खाते में? ये 1,37,500 है। खाते में आया था पूरा पैसा? अभी से 21 जी। 21 आई है। हाँ, एक आई। आप लोगों ने बनाया अभी घर? जी सर, उसी में बनाया जी हम लोग ने। अच्छा, ये है क्या आप लोगों का घर? हाँ, मंजू का जी। आपका है ये वाला? हाँ, ये सारे एक साथ कौन से ये एक साथ बने लोहिया वाला? जी सब लोहिया से बने। ये सारे कितने घर हैं यहाँ पे? 4 इस साइड में आई है। 8 एक ही लाइन बने हुए सारे पिछले। ये भी बन के मिला आपको? हाँ, बन का मिला। सरकार की तरफ से मिला। ये शौचालय जो है? हाँ, शौचालय बन का मिला। सब एक ही जैसे हैं घर? एक ही साल है या 10 फुट की दी। देख लो 10 बाई 10 की है। बाहर आपका बेड का होगा यहाँ, एक ये कमरा बनेगा। इसका अच्छा, इसका गेट आपस में नहीं है? अलग अलग है इनके दोनों गेट। अच्छा, एक ये है। हाँ, ये रसोई है और ये वाला रसोई बनेगा। हाँ, ये रसोई बनेगा। ये बरामदा। ये बरामदा 6 फुट का 7 फुट का कितने का है? तो घर हो गया। आप लोगों ने पहले उम्मीद की थी कभी? नहीं जी, हमें तो कभी भी नहीं थी। हमने तो ये लोहिया समाज हमने तो सोचा नहीं था हमने कोई उम्मीद नहीं थी। यहाँ से लोहिया समाज भी हो जाएगा। अब मिला जी हमने तो जो भी मेरा लाभ है। गांव के लोगों की माने तो कुछ बदलाव हुआ। गांव में कुछ आगे बढ़े तो किसी ने बताया अगर बदलाव देखना है तो महेंद्र से मिलो, वहाँ पता लगेगा आखिर कैसे अचानक से जिंदगी बदल जाती है। 30 साल पहले इस घर में महेंद्र आई थी। कच्चे घर में खुशनुमा जिंदगी के अरमान पकते। उससे पहले ही दर्द का दरिया महेंद्र का मुकद्दर बन गया। 3 साल पहले पति की कैंसर से मौत ने महेंद्र को तोड़ दिया। 5 बच्चों की जिम्मेदारी और गरीबी के साथ ने महेंद्र को बेसहारा कर दिया। लेकिन कुछ दिनों में ऐसा हुआ, महेंद्र का दर्द
कम होता गया, क्योंकि एक छत की छांव में सारे जख्म सूखने लगे। लोहिया आवास योजना से महेंद्र को पक्का घर मिला, ठीक वैसे ही जैसे गांव के 80 परिवारों को छत मिली। तो क्या बदल गया आपका उसमें रहने से और उसके बाद यहाँ रहने? बदला जी, जितनी सुविधा मिली हमने, मकान में मिल गए, थोड़ा रास्ते का भी सुधारण हो गया, शौचालय भी मिल गया हमने, सभी सुधारण हो गया। इस सरकार की तरफ से बहुत कुछ। सरकार आप लोगों के लिए सोच रही, कुछ कर रही है, आपको लगता है? जी अब तो कर रहे हैं, जब ये इतने बन गया तो लगा। सरकार ने इतनी मदद करी, मारने भी तो बनेगा। ये नहीं, हमने तो आज 40 साल हो गए इसमें पड़े थे, कुछ भी नहीं मिला। किसी सरकार ने सुनाई करी थी ना, किसी को अधिकारियों को सुनाई करी थी, तो सुनाई भी हो रही। लोहिया में बने या नहीं क्या बन जाते हैं, लोहिया में बने हैं, लोहिया में आया जी गाँव में अब्दुल्ला पर किसी ने एक बाथरूम भी दिया, वो करा गया इससे पहले। अब ये हो गया कि पक्का घर है। हाँ जी सर, पक्का घर है। अब तो विश्वास होगा जी, जब हम छत भी डलेगी, विश्वास हो गया, छत भी डली जाएगी ना, हमारा रहने का ठिकाना मिल ही जाएगा सर। अब तो इतना विश्वास हो रहा है, अन्य हमने तो कोई उम्मीद नहीं थी इस बात की, कैसे भी हमारा हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ से तो उजड़ने की कोशिश थी जी, भागने के लिए सभी तो उजड़ जाए यहाँ पे। पिछली साइड देखा दो, सब कुछ यही था, यहाँ रहना ही बेकार है, जब यहाँ कुछ है नहीं। यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो लोहिया ग्राम विकास योजना है, उसके अंतर्गत 80 मकानों का चयन हुआ है। आज तक किसी सरकार ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जैसा समाजवादी सरकार ने यहाँ किया है। पहली बार ऐसा काम हुआ, मैं इससे पहले प्रधान रह चुका हूँ, दूसरी बार प्रधान हूँ। जैसे स्ट्रीट लाइट लगी है, सोलर लाइट लगी है, सीसी का भी काम हुआ है, और जो आवास गरीबों के मिले हैं लाभार्थियों को, बहुत फायदा हुआ। हम आगे बढ़ चले थे, लेकिन बार बार महेंद्र के दर्द को खुशियों में बदलने का दौर याद आ रहा था। सहारनपुर की सड़क नापते हुए हम एक दूसरे गांव जा पहुंचे। सरकार के कामकाज और योजनाओं का असली मतलब तब है जब ये गांव-गांव और शहरों में लाभार्थियों तक पहुंचे। हम सहारनपुर के खुर्द गांव हैं, आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। आप लोग यहीं रहती हैं? जी। इसी गांव की, खुर्द गांव की? जी। सरकार के 4 साल हो गए, आप लोग कुछ सरकार से मिल रहा है फायदा? जी मिला। क्या मिल रहा है आपको? पेंशन। आपको पेंशन मिलती है? जी। कौन सी? समाजवादी पेंशन मिल रही, मतलब जिनके घर मकान नहीं थे, चूहा थे, सारी चीज मिल रही है, अच्छी सहायता मिल रही है। गाँव में प्रधान भी जिनके और रह गए, बाकी ये भी मिला। आपको क्या क्या मिला? मुझे जी घर मकान भी मिला। कौन सा घर मिला आपको? ये लोहिया में मिला आपको? लोहिया में घर मिला मुझे। अच्छा। हाँ जी, पेंशन भी मिल रही। शुरू में 4000 मिले, उसके बाद में 2000 मिले, फिर 1500 रुपए महीना मिल रहे 3 महीने के बाद। अच्छा, कैसे मिलती है आपको पेंशन? ये बैंक में आते हैं, बैंक में जाते हैं, कापी ले जाते हैं, बैंक खाते में आकर गुंठा या साइन करते हैं, वहाँ से निकलवा कर अपने घर में ले हमें। जो काम गरज हमें पड़ती है घर में अपने बच्चों की या अपने काम के लिए, वो हम अपने काम में लगा लेते हैं। तो मदद मिलती है पेंशन जी से? हाँ, मदद मिल रही है हमें, मदद मिल रही। सरकार ने अच्छी सहायता दे रखी, अच्छा काम हमारे लिए कर रखा, गरीब जनता के लिए अच्छा काम बढ़िया कर रखा। तो लगता है सरकार ने कुछ किया गरीबों के लिए? जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। गाँव में प्रधान भी इस बात में लग कर रहे। सरकार ने भी अच्छी सहायता दे रखी, जो मतलब गलियां भी सड़ी हुई थी, मकान भी हमारे चूते टपकते थे, और हमें अच्छी आराम से सुकून से राहत की चैन मिल गई है मुझे। अच्छा जी। आप लोग को भी मिलता है कुछ? मिलती है? कितने मिले आपको अब तक? एक बार 4000, एक बार 2000, फिर 15 को मिल गए उनके बाद। तो आपको 4000, 2000 और 1500, 7500 मिला। क्या किया आपने पैसे का? काम आया कुछ? हाँ तो काम क्या? जी जब गरीब में मेहनत मजदूरी करा अपना घर में करत हो जाए तो फायदा ही है। आपको मिलती पेंशन? जी हाँ। कितना मिली आपको पेंशन? एक बार 4000 मिले, एक बार 2000, फिर 15। क्या नाम है आपका? बबीता। आपका नाम क्या है? जी और मिला। अच्छा, आप दोनों को मिलती पेंशन? बबीता जी, आपको कब कब कितने मिले? जी एक बार 4000 मिले थे शुरू में, फिर 2000 मिले दोबारा, फिर 1500 रुपए मिले। इससे खर्चे में मदद होती है आपके? जी हाँ जी। महिलाओं को मिलने वाली समाजवादी पेंशन से उन्हें एक मजबूती जरूर मिली है। सूबे की सरकार के कामकाज पर सहारनपुर के खुर्द गांव की महिलाओं से बातचीत के बाद बारी थी किसी और गांव की। उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल होने के बाद
यूपी के किसानों के लिए कुछ बदला है क्या? चल कर देखते हैं। आजकल किसान गेहूं की कटाई के बाद से आराम कर रहे हैं। गांव की गलियों से गुजर ही रहे थे कि एक किनारे कुछ किसान बैठे दिखे। नमस्कार जी, नमस्कार। कई लोग एक साथ थे तो हम भी वहां बैठ गए और किसान की नजरों से विकास का आईना देखने लगे। ये बताइए कि डीबीटी का नाम सुना आपने? हाँ, डीबीटी का नाम सुना है। क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। किसान को जो अनुदान मिलता है उसका पैसा अनुदान का किसान के सीधे खाते में जाए, ये डीबीटी है। अच्छा, इसमें ये बताइए कि सरकार ये दावा कर रही है कि राज्य सरकार हाँ जी, कि उसने किसानों को बीज पर सब्सिडी दी है और वो सब्सिडी सीधे खाते में आई है। तो यहाँ कोई है जिसके खाते में आई हो सब्सिडी? नहीं, मैं भी उसका एक लाभार्थी हूँ। पिछले साल हमने हाइब्रिड का धान खरीदा था, उसमें 130 रुपए पर केजी के हिसाब से किसानों, उसका ये है जितना उसकी एक्चुअल कीमत है वो तो वहाँ पे ले लेते हैं एडवांस में, फिर उसका पक्का बिल बना करके फिर उसको सबमिट कर देते हैं। तो उसमें जो सब्सिडी है वो फिर कुछ टाइम के 15 दिन या 20 दिन, 1 महीने के बाद वो सब्सिडी हमारे खाते में आ जाती है। तो आपने बीज लिया था, कितना बीज लिया था, आपके खाते में सब्सिडी आई? हाँ, मैंने पिछले साल में जो हाइब्रिड का 6444 है बायर का 8 किलो बीज लिया था 1 एकड़ का, और उसमें 130 रुपए पर केजी के हिसाब से 8 किलो की सब्सिडी मेरे खाते में आई है। सिर्फ आपकी आई, बाकी आप लोग किसी को सब्सिडी नहीं मिली? नहीं, हमें मिली आप लोग? आज मिली। क्या मिला? कितना बीज लिया था आपने? हमने 120 केजी गेहूं का बीज लिया था जी, हाँ। और 1680 रुपए हमारे खाते में आए थे। 1680 जी। आपने भी लिया था? ना जी हमने लिया। वो लिया था जी, रोटावेटर लिया था, उस पर छूट मिली थी। कितने का लिया था आपने? 85 का लिया था जी। 85,000 का जी। तो क्या आपके खाते में कितना पैसा आया? 30,000 आया था जी, बाकी 30,000 आया। आपने, आप क्या मानते हैं, अखिलेश सरकार ने कुछ काम किया है या सब ऐसे ही जैसे है, जैसे चल रहा था पहले से वैसे ही सब चल रहा है? नहीं, ठीक चल रहा है जी काम। ठीक किया जी काम। ठीक किया। क्या बढ़िया। क्या अच्छा काम किया? सड़कें बनवाई है, सड़कें बनवाई। अब ये देखो बीज वाला ही है ये किया, ये बहुत अच्छा किया। बीज मैं ले रहा, उसका अनुदान किसी और को दे दिया। एक समाजवादी पेंशन वगैरह चलाई जो, हाँ बहुत चलाई, ये बहुत अच्छा काम किया है। समाजवादी सड़कों का बहुत, हमारे यहाँ सड़कों का इतना बुरा हाल था, चल नहीं पाते थे, 3-3, 4-4 फीट के गड्ढे। सड़कों का बहुत अच्छा हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर से 4 लेन का किया है, दिल्ली रोड को बनवाया है, तो काफी अच्छा काम। अखिलेश सरकार में इस बार बिजली बहुत अच्छी मिल रही है। अच्छा, गाँव को 14-15 घंटे बिजली मिलती है, जबकि पहले से पहले बड़ी दिक्कत बिजली की थी। किसान जैसा गर्मी का सीजन है, इसमें अपना जनरेटर लगा करके पानी की व्यवस्था करता था। इस बार शायद किसी ने भी जनरेटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। 14-15 घंटे बिजली आ रही है, प्रॉपर आ रही है और पावर आती है, उसमें किसान को लाभ है। गांव के किसानों तक कुछ योजनाएं पहुंची और सबसे अच्छी बात है कि किसान राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर जागरूक भी हैं, क्योंकि फायदा तभी होगा जब योजना के बारे में पता होगा और किसानों की बातचीत से लगा उनकी जिंदगी में कुछ जरूर बदला है। उत्तर प्रदेश को दूध और अंडे के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में दूध और अंडे के उत्पादन में एकाएक उछाल आया है। आखिर कैसे संभव हुआ, ये चलकर देखते हैं। एक रिटायर्ड मरीन इंजीनियर, शांत शख्सियत और सिर्फ काम से वास्ता राजेंद्र अग्रवाल जी इस इलाके में कुछ अलग करने के लिए जाने जाते हैं। शायद यही वजह थी हम भी उनसे मिलने उनके पोल्ट्री फार्म जा पहुंचे। राजेंद्र जी मिले तो पोल्ट्री फार्म दिखाने के लिए कह डाला। अंदर जाकर देखा तो एक ऑटोमेटिक यूनिट थी जिसके जरिए अंडे एक जगह इकट्ठा हो रहे थे, यानी उन्हें उठाने की जरूरत नहीं थी। राजेंद्र जी के पोल्ट्री फार्म में 2,10,000 मुर्गियां हैं, जिनसे रोजाना करीब 1.5 लाख अंडे बाजार में सप्लाई किए जाते हैं। तो आप हरियाणा के रहने वाले हैं, आपने ये उत्तर प्रदेश में कैसे यूनिट लगाई है? आपका जो ये पशुपालन विभाग है
इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दूसरे जो अधिकारी हैं हमारे यहाँ चंडीगढ़ में आए थे सेमिनार करने के लिए। उन्होंने लोगों से कहा कि हमारे यहाँ पे लगाइए पोल्ट्री फार्म, और हमारी जो सरकार है कुछ लाभ देती है, जैसे इंटरेस्ट की सब्सिडी है, जमीन खरीदने के लिए स्टैम्प ड्यूटी नहीं है, बिजली के बिल में थोड़ी सी कमी है, ये सब देती है। इतनी बड़ी यूनिट है, जाहिर है इसमें काफी पैसा खर्च हुआ होगा। इस पर राजेंद्र जी ने बताया कि यूपी सरकार की मदद के बिना ये मुमकिन नहीं था। 12 करोड़ की यूनिट में 9 करोड़ का लोन मिला, जिसके ब्याज में छूट मिली, यानी सीधे सीधे 2 करोड़ 80 लाख का फायदा। अग्रवाल जी को अपने पास से 3 करोड़ ही लगाने पड़े। तो आपने कितनी मुर्गी लगाई, कितना आपको जो है खर्च आया और आपका लोन कितना बच गया, इंटरेस्ट आपका? इंटरेस्ट तो आने वाले 5 साल में कितना बचेगा? करीब 2 करोड़ 80 लाख बचने की उम्मीद है। 2 करोड़ 80 लाख रुपए इंटरेस्ट आपका बच गया, बचने की उम्मीद है अगले 5 साल में। अच्छा, 5 साल में। हाँ जी। और अगर आप खुद लोन लेके लगाते और पूरा इंटरेस्ट देते तो आपका कितना पैसा लगता? 2 करोड़ 80 लाख रुपए हमें ब्याज का देना पड़ता है। अभी आपको ब्याज नहीं देना पड़ रहा? ब्याज नॉमिनल 10% से जो अधिक है वो हमें देना पड़ता है। 1% के आसपास? हाँ, 1 है, किसी को 1.5 है, डिपेंडिंग अमॉन बैंक टू बैंक। राजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि लोन के अलावा पोल्ट्री फार्म में 2 और तरीके से फायदा भी हुआ, जिसमें यूपी सरकार के बिजली में रियायत देना, साथ ही स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं लगती है। इस स्कीम के लिए और भी कुछ स्कीम्स हैं, उस पे गवर्नमेंट को कैसे रेट करते हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि यूपी में पहली बार ऐसी सरकार आई है जो इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि किसी भी राज्य की या देश की तरक्की इंडस्ट्री से ही होती है। बाकी छोटे मोटे ये खेती है काम से उससे तो नहीं होती है। जो भी कोई नेशन है चाहे स्टेट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होगी तभी उसकी तरक्की होगी। तो मैं तो कहता हूँ अखिलेश सरकार जो है अच्छा काम कर रही है। राजेंद्र अग्रवाल जी को यूपी सरकार की योजनाओं से फायदा हुआ। अब बारी थी ये जानने की कि कैसे यूपी दुग्ध उत्पादन में पिछले 3 सालों में तेजी से आगे बढ़ा है। इसे जानने के लिए हम एक डेयरी में पहुंचे। वहां हमें कसाना जी मिले। इनके बेटे ने बीटेक और एमबीए के बाद कई कंपनियों में नौकरी की, लेकिन सब कुछ छोड़कर पिता के साथ हाथ बटाने आ गए और एक डेयरी खोल डाली। बीटेक और एमबीए करने के बाद ये गाय का काम और दूध निकालना और बेचना, ये कैसे सोचा? बस ये उसका शौक है, उसने कहा कि मैं तो ये करना चाहूंगा। मैंने कहा ये करो, जो शौक है, जो आपको अच्छा लगता है वो काम करो। मिनी कामधेनु से हमें सरकार ने एक ये सुविधा उपलब्ध कराई कि 50 गायों की जो डेयरी है उसके लिए फाइनेंस जो भी लोनिंग होगी उसका जो ब्याज है 12% वो सरकार देगी। कसाना साहब को कामधेनु डेयरी लगाने में सरकार से लोन मिला, जिसका ब्याज उन्हें नहीं देना पड़ा। बेटे की हाईटेक सोच और पिता की मेहनत से जो डेयरी बनी वो बेहद आधुनिक है। दूध निकालने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। दूध निकालने के बाद उसे चिलर में रखा जाता है, जिसे बाद में कई घरों तक सप्लाई किया जाता है। कैसी स्कीम है ये गवर्नमेंट की, आपको लगता है, और किस इंटेंशन के साथ गवर्नमेंट इसे? गवर्नमेंट स्कीम बहुत बढ़िया है। गवर्नमेंट ने इस इंटेंशन से किया है कि जैसे उत्तर प्रदेश में हमारे जो दूध का उत्पादन है वो बहुत कम है। अच्छा। और जो उसका कारण एक ये भी है कि जो हमारे पशु हैं वो बहुत कम दूध देते हैं। तो गवर्नमेंट के 2 ही मोटो हैं कि हमारे यहाँ पशुओं की, दुधारू पशुओं की नस्ल अच्छी हो, नंबर 2 हमारा दुग्ध उत्पादन प्रदेश में बढ़े। इसी उसके साथ गवर्नमेंट ने ये किया है। और उसमें 3 तरह की स्कीम उन्होंने, सबसे पहले तो कामधेनु स्कीम चलाई जिसमें 100 जानवर थे, और उसके बाद उन्होंने 50 कैटल्स का किया मिनी कामधेनु। देन
उन्होंने 25 कैटल्स का भी एक माइक्रो कामधेनु किया। ये बेसिकली हमारे 50 पशुओं का है, मिनी कामधेनु के इस नाम से। आपको लगता है जिस मकसद के साथ इसे शुरू किया गया उसमें कामयाबी मिल रही है? एग्जैक्टली कामयाबी। यूपी सरकार की स्कीम को कसाना फैमिली 10 में से 10 नंबर देती है, क्योंकि कामधेनु योजना से कसाना फैमिली का सपना पूरा हुआ। देखिए, सरकार की तरफ से जो हमें सहयोग दिया जा रहा है वो हमारे 12% जो भी हमें ब्याज बनता है वो दे रही है, और ये बहुत बड़ा सहयोग है सरकार का। ये इंसेंटिव है एक तरह से सरकार से। और जो भी डेयरी से लगाना चाहते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि बिल्कुल आप करें, मेहनत का काम है और अच्छा लगेगा करते हुए। गौ माता की सेवा भी है और देश प्रदेश की भी सेवा है, और ये करना चाहिए। सरकार के काम को कैसे रेट करते हैं आप? सरकार का तो मैंने बताया नहीं आपको, 100% बहुत अच्छी स्कीम, 10 में से 10 नंबर है इसकी। किसी भी सरकार की कोशिश तभी असर करती है जब लोगों तक वो पहुंचे और उन्हें समझ आए। कसाना और अग्रवाल जी को अखिलेश सरकार की स्कीम सरल होने के साथ बेहद फायदेमंद लगी, तभी तो 3 साल में लाखों का टर्नओवर जा पहुंचा। वाकई हर तबके को राज्य की योजनाओं से जोड़ने का यह प्रयास सराहनीय है। यूपी यात्रा में फिलहाल सहारनपुर से इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी और शहर से। तब तक के लिए नमस्कार।